नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को बूंदी में बड़ा प्रशासनिक पड़ाव पूरा हो गया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बूंदी नगर परिषद सहित जिले की 7 नगर पालिकाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर एचडी सिंह की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। आरक्षण की लॉटरी के साथ ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे संभावित दावेदारों के लिए तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। सबसे पहले अनुसूचित जाति, इसके बाद अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर सामान्य वर्ग के वार्डों का निर्धारण किया गया। वार्डों का आरक्षण तय होते ही राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज हो गई है। अब भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दल अपने अपने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही दावेदारों के नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे। बूंदी नगर परिषद के सभी 60 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 3, 21, 28, 35, 38, 44 और 49 आरक्षित किए गए। इनमें वार्ड 21, 35 और 38 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड 4 और 12 तथा एसटी महिला के लिए वार्ड 8 निर्धारित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड 6, 9, 13, 34, 40, 43, 45 और 54 आरक्षित किए गए, जबकि ओबीसी महिला के लिए वार्ड 29, 41, 48 और 51 निर्धारित हैं। शेष वार्डों में सामान्य एवं सामान्य महिला वर्ग का आरक्षण तय किया गया है। कापरेन के 25 वार्डों में एससी वर्ग के लिए 21, 13 और 19 तथा एससी महिला के लिए 1 और 15 वार्ड आरक्षित किए गए। एसटी के लिए 4, 9 और 23 तथा एसटी महिला के लिए 20 वार्ड निर्धारित किया गया। ओबीसी के लिए 2 और 18 तथा ओबीसी महिला के लिए 5 वार्ड आरक्षित हुए। शेष वार्ड सामान्य और सामान्य महिला वर्ग में रखे गए हैं। केशवराय पाटन के 25 वार्डों में एससी के लिए 17, 20 और 21 तथा एससी महिला के लिए 16 और 25 वार्ड निर्धारित हुए। एसटी के लिए वार्ड 2, ओबीसी के लिए 3, 6 और 23 तथा ओबीसी महिला के लिए 1 और 24 वार्ड आरक्षित किए गए। अन्य वार्ड सामान्य एवं सामान्य महिला वर्ग के लिए हैं। हिंडोली और देई नगर पालिकाओं के वार्डों की भी आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिले में हाल ही में बनी नई नगर पालिकाओं में शामिल हिंडोली और देई में पहली बार नगर निकाय चुनाव होंगे। ऐसे में यहां अध्यक्ष पद से लेकर पार्षद पद तक चुनावी मुकाबले को लेकर खासा उत्साह है। नैनवा और इंद्रगढ़ नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण भी तय कर दिया गया। नैनवा के 25 और इंद्रगढ़ के 20 वार्डों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कहा कि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई तथा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। इधर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब सबसे ज्यादा नजर राजनीतिक दलों की अगली रणनीति पर रहेगी। जिन वार्डों में सामान्य महिला, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण आया है, वहां संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ना तय है। कई दावेदारों के समीकरण आरक्षण के साथ बदल गए हैं, जबकि कई लोगों के लिए चुनावी मैदान में उतरने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल वार्डवार दावेदारों के नाम जुटाकर पैनल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी स्तर पर मंथन और जीत की संभावना के आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। ऐसे में आरक्षण लॉटरी के बाद बूंदी जिले में निकाय चुनाव का सियासी माहौल अब तेजी से गरमाने लगा है।